स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर बैंक ऑफ इंडिया की निविदा प्रक्रिया पर उठे सवाल, चहेतों को लाभ पहुंचाने और फर्जीवाड़ी का आरोप। खबर पाटन जबलपुर से। बता दें, जबलपुर जिले के पाटन क्षेत्र में बैंक ऑफ इंडिया की नई शाखा के लिए भवन चयन की प्रक्रिया विवादों के घेरे में आ गई है। भवन मालिकों और निविदा दाताओं ने बैंक प्रबंधन पर पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं के अनुसार बैंक ने इससे पहले 2 बार निविदाएं आमंत्रित की थी, जिन्हें अधिक रेट का हवाला देकर रद्द कर दिया गया था। लेकिन तीसरी बार की प्रक्रिया में बैंक ने कथित तौर पर पिछली बार से भी अधिक दरों पर एक निविदा को स्वीकृत कर दिया है। इस बार केवल 3 लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें से तकनीकी शर्तों को ताक पर रखकर एक खास व्यक्ति का चयन किए जाने की बात सामने आ रही है। निविदा प्रक्रिया में शामिल अन्य दावेदारों ने चयनित भवन को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बैंक के मानकों के विपरीत चयनित बिल्डिंग में ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी फर्जी है। जिस बिल्डिंग को चुना गया है उसके पास हाल ही में चोरी की वारदात हुई थी, जिससे बैंक की सुरक्षा और नकदी की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिकायतकर्ताओं ने इस पूरी प्रक्रिया में बैंक अधिकारियों और भवन मालिक के बीच साठगांठ की आशंका जताई है। उन्होंने मांग की है कि पूरी निविदा प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच की जाए ताकि अनियमितताएं सामने आ सकें। नमस्कार, मेरा नाम प्रांजल अग्रवाल है। मैं पाटन का निवासी हूँ। बैंक ऑफ इंडिया द्वारा टेंडर दिया गया था, जिसमें कि पाटन में उनको ब्रांच ओपन करनी है और ये उनका चौथी बार का है पिछले 8-10 महीने में जो वो टेंडर के लिए वो कर रहे हैं। और इस बार भी मैंने भरा है और इस बार भी पिछली बार की तरह इन्होंने पहले फाइनेंशियल बिड ओपन की और सबके वो देख लिए रेट किसके क्या हैं और उस हिसाब से फिर इन्होंने अपना टेक्निकल मार्क्स जो 70% वेटेज इनके हाथ में रहता है वो ऊपर नीचे करके दिया, जिसमें ये अपने चहेतों को वो दे सके। साफ दिख रहा है इसमें टेंडर फॉर्म में इन्होंने ये पूरा क्राइटेरिया दिया है। जब मैंने बैंक के अधिकारी से पूछा कि सर इसका आप मेरे को ट्रांसपेरेंसी रखते हुए पॉइंट बताएं कि किसमें आपने मुझे कितने दिए हैं, तो उन्होंने बताने से साफ इनकार कर दिया और वो इस प्रकार से बात करने लगे जिसमें मैं उत्तेजित हो जाऊं और बात विवाद की स्थिति बन जाए। तो मेरा यही है कि बैंक ऑफ इंडिया के जो सीनियर पर्सन है वो इस चीज़ की पारदर्शिता बनाते हुए हम मेरे साथ न्याय करें। ये था पाटन में उनको नई ब्रांच ओपन करनी है सर। पाटन ब्रांच नई ब्रांच ओपन करनी है। आप ये देखिए जुलाई से इनका कितने लोगों ने टेंडर डाला था? सर जी इस बार 5 लोगों ने टेंडर डाला था। क्या ये जो जिस तरह से 500 के साथ इस तरह से इन्होंने व्यवहार किया? सर जी आज हमारी कोई बात है तो वो सुनते ही नहीं है। उनका ये है कि अगर कुछ भी बोलें तो कहते ये बैंक के नियम के अनुसार है, हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते। मैंने कहा सर आप बैंक के नियम मुझे रिटन में दे दीजिए। मैंने सर से ये भी बोला कि आप अगर पॉइंट नहीं बता सकते, अगर ये बैंक के प्राइवेसी है तो आप एक लेटर इशू कर दीजिए बैंक की तरफ से कि ये प्राइवेसी है बैंक की और ये हम गोपनीयता नहीं बता सकते, तो मैं उतने में भी संतुष्ट हूँ। बाकी उन्होंने वो भी नहीं दिया, रिटन में कुछ भी नहीं देते। पिछले 3 टेंडर किस वजह से कैंसिल हुए इसका भी उन्होंने रिटन में कोई जवाब नहीं दिया। मेरा शुभ नाम सर प्रांजल अग्रवाल। पाटन में एक बैंक खुलना था, बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच का। हम लोग काफ़ी समय से वहाँ आवेदन दे रहे थे। टेंडर 4 बार निकला वहाँ का। हम लोगों ने हमेशा वहाँ आवेदन दिए, एक ही व्यक्ति को बार बार टेंडर दिया जा रहा है। वहाँ पर पारदर्शिता कुछ भी नहीं रखी जा रही है। वहाँ पे बीट पहले खोल देते हैं और पहले नंबर हम लोग को बताया नहीं जा रहा है। और जिसके यहाँ हम लोग बैंक बार बार देना चाह रहे हैं वहाँ चोरी भी हुई है इससे पहले, और वो हाईवे रोड और रोड चौड़ी भी होना है। वहाँ पे बैंक की मिली भगत है और बैंक का जो प्रबंधक है सब मिलजुल के एक ही बंदे को वहाँ बैंक देना चाह रहे हैं। हम लोग 4-5 लोग हैं, हम लोग की बार बार 1-1 हज़ार की डीडी भी खराब हो रही है। हम लोग सब लोग परेशान हैं। वहाँ निष्पक्ष जांच होना चाहिए वहाँ पर, और 4-5 की बिल्डिंगों को देखना चाहिए। उसके बाद किसी बैंक को वहाँ अपना बैंक खोलना चाहिए, बैंक ऑफ इंडिया को। नमस्कार, मैं रोहित यादव, पाटन में मेरी बिल्डिंग है।